बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। लगता यह है कि कभी कभी वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, ये आप डेस्परेटली चीज़ों को कर रहे होते हैं, वो बोल के नहीं कहना पड़ता, वो आप इस किस्म की चीज़ें कर रहे होते हैं कि आपके आसपास जो लोग हैं उस चीज़ को महसूस कर लेते हैं। अब खबर क्या है? खबर आपको मालूम है कि कभी कहा जाता है जी हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ा रहे हैं, कभी कहते हैं जी हम नजर सानी के कानून को तब्दील कर रहे हैं, कभी कहते हैं जी हमने काजी फायज ईसा साहब को रोकने एक्सटेंशन देनी है। जब वो सारी नाकामियां होती हैं तो लगता यह है कि अब जनाब काजी साहब जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं। पर आपने ये बात याद रखनी है कि काजी साहब जो हैं अब उनके पास 1.5 महीना या 2 महीने का भी टाइम पूरा नहीं बनता, तो उन्होंने 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाना है। लेकिन काजी साहब ने इल्ला माशाल्लाह क्या किया है कि जाते जाते उन्होंने जुडिशल कमीशन का इंतहाई अहम जो इजलास है वो बुला लिया है, और ये इजलास अगले महीने यानी चंद रोज के बाद 13 सितंबर को ये इजलास बुलाया गया है। और इसमें करना क्या है? इसमें करना यह है कि जो जजेस की तकर्री है, जो जजेस अपॉइंट होते हैं लाइक सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर, उन जजेस की जो तकर्री का तरीकाकार है उस हवाले से बताया गया है कि उसका जायजा लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, मैं पहली आपको जो इसमें एक दिलचस्प खबर है, दिलचस्प खबर यह है कि यह मामला पहली बार सामने नहीं आया। 3 मई को जुडिशल कमीशन का उस वक्त इजलास हुआ था और उस वक्त यह कहा गया था कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं 2010 के, उस हवाले से उस वक्त के जो लॉ मिनिस्टर जो अब भी हैं आजम नजीर तारड़, उन्होंने ये कहा था कि आप इस मामले को थोड़ा सा भी डिले में डाल दें। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि वो आर्टिकल 175A जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी चाहती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो चेंज लेके आना चाहते हैं। अच्छा, उस हवाले से जो जस्टिस याया अफरीदी हैं जो इस जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है ये मामला जो है वो इसको डिले में डाल देते हैं, अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाहती है तो आप कर लें। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर पाई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह थी कि आपके पास नंबर पूरा नहीं है। तो अब इसमें देखना यह है कि उसमें मेंबर कौन कौन से हैं, मैं आपको मेंबर्स बता देता हूं। काजी फायज ईसा उसमें एक मेंबर है, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब उसमें मेंबर हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर उसमें मेंबर हैं, जस्टिस याया अफरीदी उसमें मेंबर हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसमें मेंबर हैं, और जस्टिस मंजूर अहमद मलिक जो हैं, जो फॉर्मर जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इसके मेंबर हैं। जो उनसे हट के आजम नजीर तारड़ मेंबर होंगे, अटॉर्नी जनरल मेंबर होंगे, और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट से अख्तर हुसैन होंगे, और बाकी जो है वो इकबाल हमीदुर रहमान होंगे। ये सारे लोग हैं। अब ये सारे की सारी काजी साहब जब आप जा रहे हैं तो जजेस की तकर्री का इख्तियार या उन रूल्स को चेंज करना, ये मेरा ख्याल है उनका काम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन रूल्स में तब्दीली करके आप हुकूमत के लिए कोई और आसानी पैदा कर रहे हैं। और यही बात फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, उन्होंने लिखा अपने ट्वीट के ऊपर कि ये इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आने वाली पाकिस्तान की पूरी अदलिया के ऊपर इंपैक्ट आना है कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, और ये आउट गोइंग चीफ जो है वो अगर ये फैसला करेगा तो मेरे ख्याल से ये अखलाकी लिहाज से ठीक नहीं है। ये आप छोड़ दें कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने लिखा कि वाई टुवर्ड्स द एंड ऑफ टेन्योर सीजेपी इज सो कीन टू टेक डिसीजंस दैट गो बियॉन्ड हिज टर्म, यानी जो आपकी टर्म से आगे के मामलात हैं, आप उन मामलात में क्यों इस कदर दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं? आपका काम यह है कि आप टेक्निकली आपके पास अब 1-2 महीने का टाइम है, आप इन मामलात को आने वाला चीफ जस्टिस जो 3 साल के लिए आगे आ रहा है, आप उसमें छोड़ दें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर कि वो आए और जुडिशल कमीशन खुद से तय करे, या फिर पार्लियामेंट पे छोड़ दें। बाकी भी तो आप ये फरमाते हैं कि जनाब पार्लियामेंट पे छोड़ देते हैं, ये पार्लियामेंट क्या इख्तियार है, तो यहां आपसे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट किस्म का सवाल है। एक बात हो गई। दूसरी खबर मैं आपको मीनारे पाकिस्तान जलसे के हवाले से देने से पहले बताना चाहता हूं कि सिकंदर सुल्तान राजा, जिन्होंने इंतहाई मुतनाज़ा इलेक्शन कराए पाकिस्तान की तारीख के अंदर, और फिर इलेक्शन से ज्यादा उनका ओवरऑल जो तर्ज अमल है वो बहुत मुतनाज़ा है, तो अब मालूम पड़ा है कि वो बैरून मुल्क रवाना हो गए। तो फिर जब मैंने चेक किया कि वो कहां गए हैं, तो इत्तलात ये आई हैं कि वो बाकू चले गए हैं, आज़रबाईजान, और वहां पे इंतखाबात हो रहे हैं, और वहां पे बतौर ऑब्जर्वर वो गए हैं। अब मालूम नहीं है वो ऑब्जर्व क्या करेंगे, या ये ऑब्जर्व करेंगे कि भाई इलेक्शन में नताइज तब्दील कैसे किए जाते हैं, या इलेक्शन में गड़बड़ हो रही हो तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो कैसे आंखें बंद करके सोई रहती है, ये मेरा ख्याल बताने के लिए वो गए हैं। चलें, अज़रबाईजान वाले अगर उनसे कुछ सीखना चाहते हैं तो हम क्या एतराज कर सकते हैं, बिल्कुल वो सीख लें।
अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर, मीनार पाकिस्तान जलसे वाली बात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा करना चाहती है, और आज ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आया, और वहां पे जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये कहा भी कि जनाब वो जलसे के हवाले से कि वो जलसा करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने लाहौर में भी एक जलसा 27 तारीख को रखा हुआ था, वो जलसा भी उन्होंने मनसूख कर दिया। उन्होंने कहा जी पहले इस्लामाबाद वाला जलसा हो जाए तो इस्लामाबाद वाले जलसे के बाद लाहौर वाला जलसा करेंगे। तो अब बड़ी खबर यह है कि लाहौर में मीनार पाकिस्तान जलसे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि मीनार पाकिस्तान जलसा करेंगे। मीनार पाकिस्तान जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होम ग्राउंड तस्वुर किया जाता है। गो के पिछले साल अक्टूबर में हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी पूरी सियासी तारीख में पहली बार मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया। पूरे पाकिस्तान से वो जलसा कितना बड़ा था, क्या कुछ था, मेरा ख्याल वो ग्राउंड के ऊपर आपको मैंने रिपोर्ट किया था। आज जो उमर अयूब हैं सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने बाकायदा डीसी लाहौर को एनओसी के लिए दरखास्त दे दी है और कहा है कि जनाब हम जलसा करना चाहते हैं। और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरखास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसको अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने इनको कहा था, फिर मैंने आपको बताया कि 10 रुकनी कमेटी भी बनाई गई है। दरखास्त इस बार लाहौर की क़यादत ने जमा नहीं कराई, इस बार उमर अयूब ने कराई है, और उमर अयूब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ वाकई सीरियस दिखाई दे रही है इस जलसे को लेकर। अच्छा, अब प्लान ये है, मैं आपको बता देता हूं कि डीसी लाहौर को दरखास्त जमा कराई है, तो डीसी लाहौर गालिबन कहेंगे जी जो नए आए हैं अब कि इजाजत नहीं दी जा सकती, या वो इजाजत नहीं देंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी लाहौर हाई कोर्ट, और लाहौर हाई कोर्ट में वो तौहीन अदालत की दरखास्त जमा कराएंगे, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि दरखास्त जमा कराने के बाद आप 3 दिन इंतजार करें। 3 दिन अगर आपको इंतजार करने के बाद भी इजाजत नहीं मिलती तो फिर आप अदालत से रुजू करें, और अदालत जो कहती है उसके अकॉर्डिंगली चीजों को डिसाइड कर लें। अब ये तो होगी लाहौर की हद तक। दूसरी खबर इमरान खान से जुड़ी हुई है, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। इमरान खान ने वुकला के साथ और जो सियासी रहनुमा है उनके साथ मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त, मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 फरवरी का एक अपना फैसला है, जिसमें वुकला से और पार्टी जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात के हवाले से अमल दरामद करवाने की इस्तदा की गई थी। तो अब उन्होंने बैरिस्टर अली जफर के जरिए दरखास्त जमा कराई है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो सेक्रेटरी दाखिला हैं, चीफ कमिश्नर हैं, सुपरिटेंडेंट जो डयाला जेल है, उनको फरीक बनाया गया है। और उस फरीक के हवाले से अब देखना यह है कि उसमें से निकलता क्या है, या क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो खुद से इस फैसले के ऊपर कर पाती कि नहीं कर पाती। अच्छा, एक और डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये है कि इमरान खान के जो साबिक सिक्योरिटी इंचार्ज है उमर सुल्तान, वो लापता हो गए थे, और उनकी बाजियाबी के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है। और उनके जो वालिद हैं, जाहिर है उन्होंने ही रुजू किया है, और उनका जी उन्होंने थाने में बाजियाबी के लिए दरखास्त दी, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब उनकी बात करते हैं। लाहौर में शेख इम्तियाज साहब, इनकी पार्टी के जो सदर हैं, वो उनकी अहलिया का कहना यह है कि वो लाहौर के थाने में किसी में भी नहीं है, वो ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन उनको भी कहीं किसी नामालूम मकाम पे शायद मुंतकिल कर दिया गया। अब एक गिरफ्तार शख्स है, रुकने असेंबली है, वो कहाँ चला गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर एक पार्टी के सदर की किसी शहर में ये हैसियत है तो बाकी लोगों की क्या होगी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। ज़ाहिर ऑनलाइन है, यहाँ बड़े खौफ है जी इमरान खान वो इलेक्शन जीत जाएंगे, इलेक्शन जीत गए तो फिर जी वो प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर ही आएगा जी इमरान खान को वहाँ लाया जाए। तो ये एक टैक्टिक है जी करने के हवाले से। इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है, अब ये तो नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ कहें या मरीम नवाज कहें कि वो चांसलर के इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो चांसलरशिप का इलेक्शन है वो रुकवाने के लिए, जो मुस्लिम लीग नून जापान के सदर हैं मलिक नूर आवान, उन्होंने बाकायदा तौर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को खत लिखा। उस पर कितना कुछ एक्शन होगा, कितना अमल होगा, मेरा ख्याल कहने की कोई जरूरत नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।